दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलजी वॉशिंग मशीन स्पिन मोटर की हमने बाइंडिंग करी है। कॉपर बाइंडिंग है, 20 mm स्टैंपिंग है। आज इसके विषय में हम आपको A to Z बात बताएंगे। आप वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो आपके बहुत काम आएगा और हो सकता है एक दो बार आप देख के बाइंडिंग सीख सकें, क्योंकि बहुत ही सरल और अनोखा तरीका है। जो हम कॉइल बिठाते हैं उसका भी तरीका अलग है। जब आप बाइंडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड लिखना पड़ता है। रिकॉर्ड में किन किन चीज़ों का ध्यान दें ये भी हमने बताया है। साथ में 2-3 जगह हमने डायग्राम बताया है। डायग्राम से क्या होता है कि आपको दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है कि रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आई। ये देखिए, हमने छील के देखा, कॉपर है 20। ये देखिए, अब हम इसको काट रहे हैं। मैं इसको पटासी जो आती है उससे काट के बता रहा हूँ। हम ग्राइंडर से काटते हैं। इससे क्या होता है कि आपको भी समझ में आए कि काटते कैसे हैं। दिख रहा है आपको, ये हमने काट लिया है। ये हम निकाल रहे हैं। वैसे हम 22 से निकालते हैं, पर अगर आपके पास 22 नहीं है तो इससे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम जो मोटर बना रहे हैं आप मोटर बनाएं वो सेम है। उसके लिए जो हम इसके अंदर पेपर बिठाते हैं वो पेपर की लंबाई और ऊंचाई आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप लिख लें जिससे दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, ये रनिंग और स्टार्टिंग हम अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद इसको हम गिनेंगे कि रनिंग में कितने तार है, स्टार्टिंग में कितने तार है। वो गिनना बहुत ज़रूरी है। वो गिन के आप एक रिकॉर्ड बना के रखें। इसका गेज करवाएं तार का कि रनिंग का गेज क्या है, स्टार्टिंग का क्या है। स्पिन में 2 रिकॉर्ड चलते हैं और वॉश में 1। ये देखिए, ये हमने ये 1 और ये 2। ये हमारी काय में बनी है, राउंड में। कुछ फर्मे में बनती है, कुछ राउंड में बनती है। ये है स्टार्टिंग। देखिए, ये है रिकॉर्ड कैसे लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड लिखने का तरीका। सबसे पहले मोटर का रिकॉर्ड, फिर आपको क्या लिखना है, कंपनी का नाम, किस कंपनी की है। फिर स्टेटर की लंबाई से इंच में लिखें, सेंटीमीटर में या एमएम में, जिसमें लिखना है। फिर बीडी बाहर की लंबाई और ओडी अंदर की। फिर कितने स्लॉट है, 24 है या 36 है। बाइंडिंग का तार कौन सा है, कॉपर है या एल्युमिनियम है। फिर टोटल तार का वजन कितना है ये लिखें। अब रनिंग पिच 4 और 6। 4 में राउंड कितने आएंगे, 1, और 6 में 2। कुछ मोटर होन में 4 में 2 आते हैं और 6 में 3। ये कूलर में आती है। अब टर्न आप जो रनिंग के गिनोगे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको गेज लिखना है, कौन सा तार है। कॉइल की लंबाई कितनी होती है वो लिखना है। उसके बाद रनिंग तार का वजन कितना लगता है या कितना निकला वो लिखना। फिर स्टार्टिंग पिच 4, 6, राउंड 1 और 2। या फिर किसी में आते हैं, ये देखिए, किसी में क्या आते हैं, 4 में 1 राउंड आएगा तो 6 में 3 राउंड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टर्न। टर्न यानी जो गिनते हो। फिर गेज कौन सा है वो लिखना है। कॉइल की लंबाई, स्टार्टिंग तार का वजन। अब आपको मेन ये लिखना, पेपर की लंबाई और पेपर की ऊंचाई। ये देखिए, मोड़ने के बाद पेपर की लंबाई 40 mm है। किसी में बड़े स्लॉट आते हैं उसमें 30 है और छोटे में 28। ये देखिए, अब मैं आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ कनेक्शन की। ये राइट, ये हमने R1 कर दिया रनिंग का। अब लेफ्ट सिरे से हमको कहाँ जोड़ना है, लेफ्ट तार में कनेक्शन करना है, यानी उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे। अब ये सीधे हाथ से ये सीधे हाथ, जो एक साथ आप 4 कॉइल बनाओगे या एक एक बनाओगे उसके कनेक्शन बता रहा हूँ। फिर ये आपने लेफ्ट में जोड़ दिया, ठीक है।
अब ये राइट का सिरा आपका निकल गया, ये क्या हो गया, रनिंग 2। ठीक है, अब मैं आपको ये स्टार्ट बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग पिच है। स्टार्टिंग पिच कहाँ से बैठेगी, ये देखिए पहली कॉइल हमने बिठाई उसके आगे से, R1 बनाया था ना, ये उल्टे हाथ से हमने उल्टे हाथ को जोड़ा, फिर सीधे हाथ से, सीधा हाथ क्या, राइट, राइट से राइट को जोड़ा। ठीक है, फिर लेफ्ट को ये लेफ्ट में जोड़ दिया। अब बचा क्या, राइट, ये राइट हमने बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये बाहर निकाला, ये कौन सा हमारा S2 यानी स्टार्टिंग का दूसरा सिरा। ये कौन सा है, स्टार्टिंग का पहला सिरा। स्टार्टिंग का सिरा पहला हमने कहाँ से लिया, रनिंग 1 और 2 के बीच से। ठीक है, इतना। ये देखिए अब मैं आपको इसमें देखिए एक बड़े स्लॉट है, एक छोटे स्लॉट है। ये देखिए अगर ये पेपर आ रहा है आपका तो ही आप मेरे रिकॉर्ड से बनाएं, अन्यथा ना बनाएं। ये एक पेपर मोड़ने के बाद हमको रिकॉर्ड पता चल जाता है। ये हमने बड़े स्लॉट में लगा है। बड़े स्लॉट में पेपर मोड़ने के बाद लंबाई 25 mm है और स्लॉट की ऊंचाई भी 25 mm है। ये क्या है, 25 mm तो लंबाई रहेगी, पर छोटे स्लॉट में जो ऊंचाई आती है वो छोटी हो गई है। अगर आपका पेपर सेम टू सेम आ रहा है तो ही आप मेरे रिकॉर्ड से बना सकते हैं। ये देखिए कागज से सबसे पहले आप स्टैम्पिंग को घिस लें, अंदर की स्टेटर को। ये देखिए ये हमने नाप लिया है, ये कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। अब मैं सबसे पहले आपको नाप लेने का तरीका बताता हूँ। मेरा थोड़ा सा अलग है, आप 4 में लेते हैं, पर ये मैंने 6 वाली पिच में डाला, 3 स्लॉट छोड़ा और 4 में डाला। ठीक है, अब ये मेरे साइड मैंने फिर 4 वाली पिच में डाला, फिर ये 6 में डाला है, और ये फिर जो पहली कॉइल 6 में डाली थी वो कर ली। 6 में कितने हो गए, 2 राउंड, 4 में 1 राउंड। ये हमने नाप लिया। जो हम पेपर बिठाएं उससे नीचे आना चाहिए हमारा कॉइल, तो ही सही बैठेगी। अब आप इसको नाप लें। ये देखिए ये पेपर है, ये पेपर हमने काटा। पेपर दोनों साइड से हल्के बड़े रहे। पेपर क्यों काटा, क्योंकि आप कॉइल बिठाएंगे तो उसमें पेपर लगेगा। ठीक है, ये देखिए हमने एक कॉइल बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। एक कॉइल क्यों बनाई है, ऐसा तो नहीं हमारी कॉइल बड़ी छोटी हो रही। ये हमने 6 वाली पिच में बिठाया, ठीक है, और ये 4 वाली में। समझ गए आप, हल्का सा अंगूठे से कॉइल को नीचे दबा दें जिससे गोलाई आए और ऊपर की कॉइल इसमें ऊपर नहीं चढ़े। अब ये देखिए राइट हैंड से हमने लिया, इन साइड हमारे साइड ये 4 वाली पिच में डाल दिया हमने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 4 वाली में 1 राउंड। हमें क्या करना है, अब 6 वाली में 2 राउंड देना है। ये देखिए ये आउटसाइड हमने 6 वाली में डाली। ठीक है, अब ये राइट हैंड हाथ से फिर हमने कॉइल को घुमाया और इनसाइड हमारे साइड ये 6 वाली पिच में हमने डाली। ये देखिए ये सेपरेटर लगा दिया। मैं आपको बहुत ही आराम से ये पहली कॉइल बिठा के बता रहा हूँ। एक कॉइल आप समझ गए तो चारों कॉइल आप आराम से बिठा सकते हैं। ये धागे को हमने सरकाया और कॉइल को गोलाई थी तो उसको दोनों अंगूठे से हमने सीधा करा। ये देखिए ये गोलाई थी, ये हमने उसको सीधा करा। क्या करा हमने, कम कम तार लिए। ये देखिए थोड़े तार डाले, ठीक है, फिर थोड़े तार डाले एक साथ। आप ये देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ये हमने लकड़ी की चीप ली, दिख रहा आपको। ये देखिए ये हल्के से टर्न ज़्यादा हो गए थे। 31 से हमने इसमें 170 टर्न डाले थे, जो हमको दिक्कत आ रही थी। 31 क्या, 31।
ये देखिए ये हमारी कॉइल हो गई। ये अंगूठे से आप दोनों साइड से दबा दें। ये देखिए ये हमको लग रहा था क्या हल्की सी कॉइल छोटी हो रही है, तो इसको निकाल के आप अब जब अलग कॉइल बनाए तो उसको बड़ी बनाए हल्की सी। ये देखिए ये नाप लेके बता रहा हूँ, पर कोई मतलब नहीं है आपको समझ में। ये देखिए अब ये हमने एक साथ 3 कॉइल बनाई है, ठीक है। ये 9.25 की ली थी हमने, अब हमने हल्का सा ढीला करके 10 इंच की ली। ये आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 10 इंच की है। ये हमने सबसे पहले 6 वाली पिच में डाली, ठीक है, आउटसाइड 4 वाली पिच में। ये हो गया। ये आप सरका लें, थोड़ा टाइट कर लें, पर पेपर के नीचे आन दे कॉइल को, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। अब ये देखिए ये आप सिरे देखिए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को जोड़ना है आपको, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमने ये जोड़ दिया। सीधे हाथ से हमने कनेक्शन निकाले हैं, तो सभी कनेक्शन सीधे हाथ से ही होंगे जो चौथी कॉइल का आएगा। ये देखिए अब मैं आपको बैक साइड से बता रहा हूँ। उंगली दिखिए आपको कहाँ रखी है। ये देखिए आप उंगली पे विशेष ध्यान रखें कि घुमाते कैसे हैं। ये देखिए मेरे साइड में मैंने 4 वाली पिच में डाली है। तार ज़्यादा है, थोड़ा बनाने में दिक्कत आएगी, हमने टर्न ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए फिर ये 6 वाली पिच में डाली, ठीक है। आप अंगूठे इनका ध्यान रखना मेरा हाथ का कि कहाँ से कहाँ चल रहा है। उंगली देखिए, उंगली कैसे मैं मोड़ रहा हूँ। इससे क्या गठान नहीं बनती है, गठान नहीं बनेगी तो ज़रा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये मैंने अपने साइड 6 वाली पिच में डाली। ये दिख रहा आपको, मैं भी एक साथ नहीं डाल रहा हूँ, थोड़े थोड़े तार डाल रहा हूँ। ये मैंने डाल दिए। ये 6 वाली पिच हो गई हमारी। ये देखिए ये लिया मैंने, ये ऊपर से पेपर बिठा दिया, ठीक है। अब मेरे को बाहर साइड क्या 6 वाली पिच में डालना है। ये मैंने जो बांदी करी थी धागे से, ये देखिए ये पहले कॉइल को मैंने और नीचे सरकाया अंगूठे से कि ऊपरी जो दूसरा राउंड है वो आसानी से चले जाए। आप देखिए ये मैंने सीधी कॉइल करके अंगूठे से कम कम तार डाल रहा हूँ। ये देखिए ये डाला मैंने, अभी भी तार बचे हैं। ये लकड़ी की चिप लेना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि इसमें टर्न ज़्यादा है। आप स्केल पेंचकस का उपयोग ना करें, लकड़ी की चिप का ही लें जिससे दिक्कत नहीं आए। ये देखिए ये लिया मैंने और ये सेपरेटर बिठा दिया। मैं इसमें ज़रा सी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो चाहे बड़ा बनेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भाइयों को वीडियो या वाइंडिंग पूरी सीखना है वो वीडियो पूरा देखें। आप अंगूठे का यूज़ करना बिल्कुल ध्यान दें कि मैं कहाँ कहाँ अंगूठा लगा रहा हूँ, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये देखिए अब मैंने ये तीसरी कॉइल उठाई है। तीसरी कॉइल कहाँ बैठेगी, सबसे पहले मेरे साइड, ये देखिए, ठीक है। ये 6 वाली पिच में बिठा दी मैंने और आउटसाइड 4 वाली में। ये हो गया। 4 वाली में भी एक राउंड हो गया, 6 वाली में भी एक राउंड हो गया है। ये कॉपर है इसलिए आप ज़रा व्यवस्थित करके बनाएं, तार भी ज़्यादा है। ये 4 वाली पिच पे मैंने डाला। ये देखिए ये घुमाया मैंने, ये 4 वाली पिच मेरे साइड यानी मेरे पेट के साइड। ये देखिए ये हो गया। ये अब हमको क्या करना है, 6 वाली में कॉइल को हमेशा लंबी करके रखें जिससे दिक्कत नहीं आए। ये देखिए उंगली देखिए, ये उंगली ली मैंने, बड़े आराम से बता रहा हूँ मैं आपको कि ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने की। ये एलजी की स्पिन मोटर है। ये देखिए अंगूठा देखिए आप मेरा, अंगूठे का यूज़ कहाँ कहाँ करता हूँ मैं। कॉइल को आप दबा के रखें। ये जो सेपरेटर बिठा रहा है ना बड़े होना चाहिए ना छोटे होना चाहिए,
अगर सेपरेटर ज़्यादा बड़े होंगे तो आपकी कॉइल ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। ये देखिए, ये कॉइल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको सीधा करें और थोड़े थोड़े तार बिठाएं, 50-50, 100-100, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये लकड़ी की चीप ली मैंने, ये देखिए होगा, ये लिया मैंने। मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट बाइंडिंग करके बता के बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब कौन सी बची हमारी चौथी कॉइल। चौथी कॉइल में अब आपको फटाफट बिठा के बताता हूँ। ये 6 वाली पिच पे डाला, ठीक है। ये धागे को हटा के अपने 4 वाली पिच में डाला। स्पीड से बताऊं या धीरे बताऊं, पैटर्न एक ही है। मैंने 2-3 कॉइल आपको आराम से बता दी है, जिससे आपको बिठाने में दिक्कत नहीं आए। कॉइल एक जैसी ही बैठेगी। ये अपने स्टेपना पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, कि आप कितनी जल्दी बना सकते हैं या कितने आराम से बना सकते हैं। ये जो नए भाई और बाइंडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। बाकी जो सीखे हुए हैं वो तो खोलेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए नए भाइयों से उम्मीद है मेरे को कि वो वीडियो पूरा देखें और समझें कि बाइंडिंग कैसे करते हैं। ये हो गई हमारी, ये 6 वाली पिच में मैंने ली। ये देखिए, ये दबाया, ये कॉइल को सीधा करा हमने, कम कम करके मैंने ये कॉइल डाल दी। ये देखिए, ये हमारी 6 वाली पिच। इसमें टर्न हमने कंपनी के लिए हैं, कॉपर बाइंडिंग है, इसलिए बिठाने में दिक्कत आ रही है। स्लॉट का विशेष ध्यान रखें, कुछ में स्लॉट बड़े आते हैं, कुछ में छोटे आते हैं। जैसे मैंने ये रिकॉर्ड बताया तो इसमें जो पेपर लग रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमारी रनिंग बन गई। अब इसमें मैं आपको पेपर कनेक्शन बताऊंगा। ये हमारा सीधा हाथ, ठीक है। ये हमारा एक कनेक्शन। ये देखिए, मैंने ये सिलू फंसा है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा आपको सिलू? उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, दिख रहा सिलू? यही कनेक्शन है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब ये देखिए दूसरा कनेक्शन, ये तीसरा कनेक्शन कहाँ है? ये देखिए, कुछ नहीं करना, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन, सीधे हाथ से सीधे हाथ कनेक्शन। बाकी डायग्राम में मैंने आपको और समझा दिया है, जिससे आपको कनेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक कनेक्शन, ये 2, ये 3, पर क्या तार पतला है इसलिए दिखने में आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए, सबसे पहली वाली कॉइल का है ये हमने क्या करा, स्केल से सबसे पहले दबा लिया। ये हमने कॉइल ली है। ये देखिए, पहली और चौथी कॉइल के बीच में ये हमारी स्टार्टिंग बैठेगी। ये चौथी कॉइल की 6 वाली पिच में डाली और इधर 4 वाली पिच में। रनिंग में 4 में पहले ही एक राउंड था, ये दूसरा राउंड हो गया। यानी 4 वाली पिच में रनिंग का एक राउंड और स्टार्टिंग का एक राउंड, ऐसा करके 2 राउंड हो गए। ये देखिए, ये हमने सीधे हाथ से कनेक्शन निकाल दी, ठीक है। ये देखिए, फिर घुमाया बैक साइड से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घुमाते कैसे, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। मैं पूरा वीडियो आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ नॉलेज आप में भी है। आप खट से अपना एंटीने से पकड़ सकते हैं कि कैसा बनाया है। 4 में एक राउंड है, 6 में 2 राउंड है। ये देखिए, जो पहले हमने एक राउंड शुरू में लगाया था उसके ऊपर ही दूसरा राउंड लगा दिया। 6 वाली पिच में 2 राउंड हो गए हमारे।
और इधर भी 2 राउंड लेना है मेरे को। काहे में? 6 वाली पिच में। ये लकड़ी की चिप का यूज़ कर रहा हूँ मैं और फटाफट दूसरा राउंड कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा। सीधा हाथ से हमारा एंड वायर निकला था, तो उल्टे हाथ से उल्टे हाथ में कनेक्शन होगा, यानी दूसरी कॉइल कहाँ बैठेगी हमारी? उल्टे हाथ से उल्टे हाथ साइड। ये देखिए, ये मैंने दबाया स्केल से दबाने से ये फ़ायदा है कि जो हमारी स्टार्टिंग है वो आसानी से बैठे। ये देखिए, ये उल्टा हाथ है, ये मैंने इसको कॉइल को घुमाया 6 वाली पिच में, और ये 4 वाली पिच में जो बिठा रहा हूँ उसमें कनेक्शन होंगे, यानी हमारा दूसरा सिरा वहाँ पे आएगा। 4 वाली पिच हमारी उल्टे हाथ साइड है। ये देखिए, अब ये 4 वाली पिच में मैंने बिठाई कॉइल, 2 राउंड हो गए, ये सेपरेटर डाल दिया। फिर मैंने क्या लिया, ये 6 वाली पिच में 1 राउंड लिया, 1 राउंड पहले हो गया था, फिर ये दूसरा राउंड लिया। फटाफट बता रहा हूँ आपको, ज़रा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, हो गया। ये देखिए, ये बिठा रहा हूँ मैं आपको इसका रिकॉर्ड बता दूँ। इसको 33 नंबर से हमने 185 टर्न लिए हैं, और लंबाई इसमें हमने ली है 9.5 इंची। रनिंग में क्या ली थी? 10 इंची, तो हमने आधा इंची सीधे कम कर दिया है। ये देखिए, ये तीसरी कॉइल बिठा रहा है। कॉइल सब एक जैसी बैठेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 4 वाली पिच में बिठाई मैंने, ये सेपरेटर लगा दिए। दोस्तों, कनेक्शन 4 कॉइल अगर आप बिठा रहे हो तो कनेक्शन का ही ध्यान रखें कि कनेक्शन कैसे होंगे। अगर आपको कनेक्शन में दिक्कत नहीं आई तो कॉइल बिठाने में कुछ नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ कनेक्शन होते हैं। जब आपका बाहर का सिरा निकलेगा, अगर शुरू में उल्टे हाथ का है तो चौथी कॉइल का सिरा भी उल्टे हाथ का निकलेगा, और यदि जैसे हमने अभी करा है सीधे हाथ का करा है, सिरा निकाला है कनेक्शन का बाहर, तो जो चौथी कॉइल का घूम के आएगा वो भी सीधे हाथ का होगा। बस इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी 4 कॉइल एक साथ बनाने में। 4 कॉइल बनाने में फ़ायदा ये है कि हमारी जो हम बार बार कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन से क्या तार पतले हो जाते हैं। कोई लोग जलाते हैं, कोई छीलते हैं। ये देखिए, ये चौथी कॉइल है हमारी। ये देखिए, ये चौथी कॉइल जो रनिंग की कॉइल थी उसके आगे आई कनेक्शन। ये देखिए, ये 6 वाली पिच में डाली हमने, ये 4 वाली पिच में। ये होगा हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हमने खींच लिया जिससे दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ठीक है, ये हमने 4 वाली पिच में बिठाई, ये सेपरेटर बिठा दिए। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से अभी समझा देता हूँ। जो रनिंग और स्टार्टिंग की ये हमने लास्ट वाली कॉइल बिठाई है, इन दोनों के सिरे को आप आपस में जोड़ दें, कॉमन बन जाएगा। जो रनिंग है वो ऊपर तक जाएगा कंडेंसर के साथ, और जो स्टार्टिंग है वो कंडेंसर के पास जाके बंद हो जाएगा। ये जो आप कनेक्शन कर रहे हैं इनको हमेशा नीचे साइड रखें, क्योंकि वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर एक साइड घूमती है और उसके ब्रेक उल्टे। चलिए, अब आपको इसके हम टेपिंग बता देते हैं। ये बैक साइड की फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा क्योंकि बैक साइड की सभी को टेपिंग आती है। कॉइल को आप थोड़ी सी सेटिंग कर लें, ये देखिए कर ली। अब आपको इसमें क्या एक सेपरेटर बिठाना है, तो सेपरेटर बाहर से नाप लें। उसके बाद जो आपने नाप लिया उसको आधा आधा काट लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेपरेटर हल्का सा बड़ा है तो उसको कॉर्नर से काट लें। ये देखिए, ये पेंचकस से मैंने
करा है, ये सेपरेटर बिठा रहा हूँ। फटाफट बता रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने और आपको दिक्कत भी नहीं आए। ये देखिए ये हो गया, ये धागा लिया है, सुई ली है, ये गठान बांध दी। अब इसमें आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी सुई है वो अंदर से बाहर चले, ना कि बाहर से अंदर। ये देखिए ये हम बाहर से डाल रहे हैं, दिख रहा आपको। इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉइल है वो जब हम खींचेंगे तो बाहर साइड जाएगी। ये देखिए ये हम बाहर से ले रहे हैं, ये बाहर से अंदर डाली। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। ये आपकी एक साइड की टेपिंग हो गई है। ये मैं ज़रा फास्ट करके बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और आपको भी दिक्कत नहीं आए। अब जो कनेक्शन है उसको मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा। उसके पहले एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, वो डायग्राम पूरे वीडियो में चलेगा कनेक्शन तक। उसमें RS, R2, S1, S2 क्या है वो आपको ज़रूर समझना है, तभी आपको समझ में आएगी। बाकी कनेक्शन बहुत आसान है, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये डायग्राम है, S2, R2, S1। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। जो हमने S2 लिखा है वो चौथी कॉइल है, R2 लिखा है वो भी चौथी कॉइल है। ये देखिए अब मैं आपको आराम से बताता हूँ। मैंने ये पहले ही समझा दिया था कैसे आपको पेपर बिठाना है सेपरेटर। ये देखिए थोड़ा सा सेपरेटर बड़ा हो रहा है, मैंने इसको काटा, बीच में से आधा आधा काटूंगा। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि आधा देखा और हट गए। ये देखिए ये सेपरेटर बिठा रहा हूँ, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन में ही दिक्कत आती है। अगर आप इसमें सिंगल सिंगल कॉइल बिठा रहे हैं तो उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन होता है और सीधे हाथ से सीधे हाथ। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको हल्का सा अंगूठे से आप दबा दें जिससे रोटर बिठाने में दिक्कत नहीं आए। ये देखिए ये हो गया हमारा। ये मैं एक डायग्राम भी बना के रख दिया है आपके सामने। इसमें कुछ नहीं करना है, जो चौथी कॉइल है सीधे हाथ की दोनों रनिंग और स्टार्टिंग उसको आपस में जोड़ के कॉमन बना लेना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब जो R1 और S1 है उनको भी आपको बाहर निकालना है, जो कॉमन बनाया उतना ही बराबर। ये देखिए हो गया 3 तार। अब इसको इंसुलेशन में, जो इंसुलेशन निकालने वाला लिक्विड आता है, ये हमारा जॉइंट है। ये देखिए ये हमने केमिकल में डाला, इंसुलेशन निकल जाता है इससे फट से। इसके बाद क्या करना है, आपको तीनों तार के कनेक्शन करना है। इसको ये देखिए इंसुलेशन निकालने का ये केमिकल आता है, आप हमेशा मैसेज में पूछते तो मैंने वो भी बता दिया है। अब आपको कैसा निकालना कनेक्शन, एक आपने कॉमन बनाया है, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। ये हमारा है जॉइंट। हम हमेशा एक कॉइल बना के पहले बिठा के देखते हैं कि सही आ रही कि गलत आ रही, टर्न कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। ये हमने ग्लास फाइबर सिलू 1 नंबर उसमें बिठा के उसको बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारे 3 है, ये हमने रनिंग कर लिया है, रनिंग स्टार्टिंग के हम सिलू काटेंगे। ये देखिए ये रनिंग में बिठा दिया, रनिंग में कौन सा, R1 डायग्राम में दिख रहा आपको। अब ये हमने कहाँ बिठाया, S1 में, यानी उल्टे हाथ के दोनों वायर होन में रनिंग स्टार्टिंग निकाली है और सीधे हाथ में हमने कॉमन बनाया। अब क्या, R2 और S2 यानी सीधे हाथ की चौथी कॉइल दोनों को जोड़ के हमने कॉमन बना लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या निकला है, वाइट कॉमन।
ये देखिए ये हमने कॉमन से जोड़ दिया है। वॉशिंग मशीन में सभी कंपनियां अलग अलग निकालती हैं, बाइंडिंग करने के बाद मैकेनिक अलग निकाल देता है, पर कॉमन पे गठान जरूर बांध दें। ये देखिए ये रनिंग क्या निकला हमारा, स्लेटी, ये हमने रनिंग में जोड़ दिया। रनिंग कौन सी है हमारी, रनिंग 1। ये देखिए ये हो गया हमारा। जॉइंट अच्छे से करना है आपको। और ये आधा पीला है आधा काला है, ये क्या हुआ हमारा स्टार्टिंग। देखिए हमने 1 नंबर सिलू बिठाई है, उसके ऊपर ग्लास फाइबर 3 नंबर सिलू बिठाएंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन, आप समझ ही गए होंगे। ये 3 नंबर सिलू लिया, ये हमने स्टार्टिंग पे बिठा दिया, ठीक है। ये हमारा रनिंग है, ये रनिंग में बिठा दिया, और कॉमन है, ये कॉमन में बिठा दिया। दोस्तों इतने इजी पैटर्न से समझा रहा हूँ कि अगर आपने 2-3 बार ये वीडियो को देख लिया तो आप फ्री ही वाइंडिंग सीख जाएंगे। यूट्यूब पे ज़्यादा देखने की भी दिक्कत नहीं। अब ये देखिए इसमें एक चीज़ और आती है, नीचे आपको हमेशा एक पट्टी डालना है। पट्टी से क्या होता है कि अगर कभी गलती से पानी लगता है, कनेक्शन बस्ट होते हैं, तो नीचे तार पे लोड नहीं जाता है। ये हमारे पास टाई है, टाई 10 पैसे की एक मिलती है मार्केट में, आप ला के लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब टेपिंग मारेंगे तो आपको बार बार उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा, वायर होन को, कनेक्शन उनको कि इधर उधर हो रहा है। ये देखिए अब टेपिंग में फटाफट मार रहा हूँ, धागा टूट गया, ज़्यादा जोर लगा दिया था। ये देखिए अब टेपिंग में आप विशेष ध्यान रखें, हर जगह ज़्यादा कड़क हाथ ना लगाएं, पर जहां हमने टाई बांध दी है पीवीसी की, उसके आगे लगभग 3 से 4 बार आप अपने हाथ से, कड़क हाथ से बांध दें। उससे क्या होगा कि आपके जो वायर है, एंड वायर, वो सरकेंगे नहीं और खुलेंगे नहीं। बहुत बार एंड वायर हाथ में आ जाते हैं, मैकेनिक हम जो करते हैं। दोस्तों वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कमेंट्स करें। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप बता दें। मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड लिख दिया है, आप बार बार पूछते सर इसका कौन सा गेज है, कौन सा रिकॉर्ड है। और उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 20 mm, 22 mm, 25 mm स्टैंपिंग की मोटरें जो आती है स्टेटर उनमें सब में गेज टर्न अलग रहते हैं। होता क्या है, जो हम पेपर बिठाते हैं, स्लॉट की ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। ये हमारी बाइंडिंग हो गई है। अगर मैं फिट करूँगा तो और टाइम लगेगा, इसलिए मैं फिट नहीं करता हूँ। ये देखिए ये पेपर से आप दबा लें, चेक करें कि सही है कि नहीं।